झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी का सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील। कल प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। हमने हल्दी घाटी की माटी को, वीरता और शौर्य की माटी को नमन किया। वहीं देश के कोने कोने में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। हमारे चैनल का सौभाग्य रहा कि उस धरा पर गए जहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का युद्ध चला था। रक्तलाई, हल्दी घाटी, खमनोर आदि कई इतिहासों के बारे में समझने का मौका मिला। कल पूरा फ्री था म्यूज़ियम। कल कई जगह ऐसी थी जहां बिल्कुल निःशुल्क था। प्रताप गौरव केंद्र वो भी फ्री था। कुल मिलाकर झीलों की नगरी का बात ही निराली है। यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पप्पा गोहिल और महाराणा उदय सिंह जी, राज सिंह जी, फतेह सिंह जी, सज्जन सिंह जी, भोपाल सिंह जी जैसे महान शख्सियत, महान पराक्रमी, शौर्य और महादानी, दयालु ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही उदयपुर के विकास में बड़ा योगदान दिया है। देखिए सामने चेतक घोड़े पर असवार महाराणा प्रताप सामने दिखाई दे रहे हैं। और कल पूजा अर्चना हुई, पूरे नगर गुंजायमान हो गया। ये लगभग 2 महीने पहले से तैयारियां होती है। सारी तैयारियां, सारी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं सब बनानी पड़ती है। एक ऐसा शहर जिसको देखने के लिए सारा संसार आता है। अब नगरवासियों को सोचना है कि हमें क्या करना है हमारे शहर के प्रति, हमारा अपने नगर के प्रति क्या दायित्व बनता है, हम क्या कर सकते हैं अपने नगर के लिए, नगर को खूबसूरत बनाने के लिए किस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं। यहाँ के रग रग और कण कण में इतिहास भरा पड़ा है। तो आप देखिए किस प्रकार से झीलों की नियमित सफाई की जाती है जिससे कि पानी स्वच्छ रहे। और ये समर्पण भाव, ये मातृभाव, ये हमारे रग रग और अंग अंग में बसे हुए हैं। हाँ देखिए पूरा चारों तरफ धुंधल जैसा दिन दिख रहा है। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, यहीं से नगर शोभा यात्रा निकलती है। सुबह हमारे मेवाड़ के श्री जी हुजूर लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। सारे नगरवासी, सारे वीआईपी सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इस देश में कई ऐसे क्रांतिकारी विद्वान रहे हैं। उसी में हमारे स्वामी विवेकानंद जी, देखिए विराजे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भी देश में अतुल्य योगदान है। हर जिसने भी भारत की इस धरती पर जन्म लिया है, इस माटी में जन्म लिया है, उसका अपना कोई न कोई तो अस्तित्व रहा है। कुछ न कुछ तो इस देश को दिया है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो। इस देश को बनाने में सबकी भागीदारी रही है। ऐसा सुंदर शहर हमारा है। ऐसा खूबसूरत शहर को देखने के लिए सारा संसार इसका मोहित है, देखने के लिए आता है। इसकी शौर्य की गाथाएं, त्याग और बलिदान की, हम आशाओं की, यहाँ हर एक समाज का अपना समर्पण भाव है। हर एक समाज की अपनी संस्कृति है, हर एक समाज की अपनी परंपरा, रीत रिवाज। ये सभी आपको मेवाड़ की इस धरती पर, राजस्थान की इस धरती पर देखने को मिलेगा। राजस्थान की इस कण कण की माटी में इतिहास समाया हुआ है और हम इतिहास में समाये हुए हैं। हर शहर का प्रचार कोई न कोई यूट्यूबर या कोई न कोई सोशल मीडिया वाले करते हैं। वो गाने डाल देते हैं, लेकिन जिससे जो दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखता। अच्छी चीज़ों को दिखाएं, अच्छी संस्कृति को दिखाएं, अच्छी परंपराओं को दिखाएं। कौन क्या कर रहा है, श्रम वाले को दिखाएं, जो बेशरम लोग हैं उनको भी दिखाएं, ताकि उनको भी पता लगे कि वो कितनी बेशरमी कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी दिखाएं ताकि पता चले कि हमारी संस्कृति को अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तो ये
हमारा जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने आसपास के घर परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होगी। तो झीलों की नगरी में देखिए सुबह सुबह अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको लौकी का, पाइनएप्पल का जूस मिलेगा जो शरीर के सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये देखिए कल मैंने दृश्य पूरा दिखाया था यहाँ पे किस प्रकार से कल का दिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव पर किस प्रकार से, और आज बिल्कुल शांत हो गया। देखिए पंछी उड़ते हुए शांत है एकदम माहौल। बड़ी खुशी की बात है कि यहीं पे पास पे जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे, ऐसा स्थान नीलकंठ महादेव, जहाँ शिवदल मेवाड़ की ओर से 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी महाराणा प्रताप के स्मारक है, चेतक के स्मारक है, उनके समाधि स्मारक है, सरकार और शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर गंभीरता से ध्यान दे और इन व्यवस्थाओं को ठीक करें जिससे बढ़ावा हो, लोग हमारी संस्कृति को, परंपराओं को समझ सके। भारतीय परंपरा इतनी व्याप्त हो रही है कि आजकल विदेशी भी इस परंपरा से जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा करने लगे हैं। कई विदेशी अपने गलों में माला डालकर भगवान श्री कृष्ण और हरि और नारायण महादेव की पूजा करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन संस्कृति है, कृष्ण कथाओं का जब गाथाएं गाती जाती है तो मदमस्त हो जाते हैं लोग। तो ऐसी पवित्र धरती है हमारी, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस संस्कृति को और आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे, ये वह रमणीक स्थान है, बहुत ही सुंदर है। इधर गिरधर गोपाल का मंदिर कैसे इधर। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत। कैसी रही कल की यात्रा, थोड़ा बताओ। मैं कल था नहीं यार, माफी चाहूँगा। कौन सी यात्रा? कल महाराणा प्रताप की। हाँ यात्रा तो बढ़िया थी। तुम गए? हाँ मजा आया? मजा आया ना। कितने लोग थे? होंगे 2-3 हज़ार तो होंगे। और झांकिया में क्या क्या था? झांकिया में तो महाराणा प्रताप की स्पेशल झांकिया थी और अखाड़ा का प्रदर्शन था। है। और तुम कहाँ सेवा करते हो, थोड़ा परिचय दो अपना। मैं नीलकंठ महादेव की सेवा करता हूँ शिवदल मेवाड़ के साथ। क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो पीछे अखाड़ा है। और तुम क्या सीखते हो? हम तो सेवा करते हैं। हाँ, एक बार इसकी रुक जाओ। हाँ हम तो महादेव की सेवा करता हूँ। अखाड़ा भी सीखते हो ना? हाँ। क्या क्या सीखते हो? शस्त्र प्रदर्शन और कुश्ती और सब। अच्छा लगता है। नाम नहीं बताया तुमने? मनीष। तुम्हारा नाम? यशराज। कैसा लगता है? अच्छा लगता है बहुत बढ़िया। हाँ कल गए थे? हाँ कल गए नहीं, गया मैं कल, टाइम नहीं था मेरे पास। अच्छा। तो जयकारे खूब हुए पूरे नगर में? हाँ जगदीश चौक पर भी तो हुए थे। है? वाह वाह, मजा आ गया ना? मजा आ गया। शस्त्र प्रदर्शन वाला तो अच्छा था वो, देखा वीडियो? अच्छा है।